अभी ना गाँव के आए हुए सभी साथियों की तरफ से मैं आदरणीय मेरे नेता चौधरी पंकज सिंह जी होटल का यहाँ बोर्ड से हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं आप लोगों की तरफ से गांव की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह होटा जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करता हूँ। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए बस एक बार ज्यादा लंबी बात ना करते हुए देरी से हम पहुंचे हैं। दो सवाल आपसे, सरकार चलाने के लिए कितने एमएलए चाहिए? 46। और कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ रही है? 90। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 70 से 75 सीटें कांग्रेस लेके आई। दूसरी पार्टियां जो आपको झांसा दे रही है वो अंतर है। कितने सीटों पे लड़ रही है? सिर्फ 4 सीटों पे। लोकदल पार्टी सरकार बनाने का दावा करती है और चुनाव लड़ रही है 4 सीटों पे। परिवार से शुरू, परिवार से खत्म। अभय चौटाला, आदित्य चौटाला, अर्जुन चौटाला और सुनैना चौटाला, तो 4 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी सरकार का सपना कैसे ले सकती है? चलो आगे देखें। दूसरा जहाँ तक जनता पार्टी का सवाल है, सिर्फ 2 उम्मीदवार है। एक दुष्यंत, एक दिग्विजय। रात को मिठड़ी फार्म हाउस में रुक के दोनों भाई सलाह मशवरा करते हैं कि जमानत कैसे बचे। आज आपके सामने है जिस तरीके से गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सब्जी बेचने वाला आता है, उसी तरीके से जनता वाले आवाज देते फिर रहे हैं। मुद्दे ले लो, किट ले लो, गौशाला के लिए पैसे ले लो, धर्मशाला के लिए पैसे ले लो, और अगर ना हो तो जुआ खेलने के लिए ताश भी बांटते फिरे। ये हालात पैदा होगी। राज कांग्रेस का बनेगा। 20 साल से हम विपक्ष में है। आज वो सुनहरी मौका है। राज का सूखा तोड़ो, राज में हिस्सा डालो, और राज में हिस्सा तभी चल सकता है आपका भाई, आपका बेटा अमित शाह जीत जाए। और मैं उम्मीद करूंगा इस बार भाई अमित को तुम्हारा आशीर्वाद देकर कामयाब करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद। बहुत ही भाइयों, बहुत ही आदरणीय हम सबके नेता और विकास पुरुष। मैं मानता हूं अभी तक लोग याद करते हैं जब कांग्रेस के राज में, हुड्डा साहब के राज में जिस प्रकार से 6,000-7,000 ट्यूबवेल कनेक्शन महीना 2 महीने में मिल जाया करते थे। तो इस तरह की सोच रखने वाले हमारे विकास पुरुष नेता, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह होटा जी आज अपने बेटे को इस चुनाव प्रचार में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मैं मानता हूं, चुनाव में विश्वास दिलाना चाहूंगा होटा साहब को कि कांग्रेस पार्टी जो पूरे हरियाणा के 90 हलकों में जितनी एक मार्जिन से जीतने का काम करेगी, यहाँ पर उसमें बहाली हल्का भी बड़ा इतिहास रचने का काम करेगा। और आज होटा साहब की भागीदारी हमारे बीच, उनका आशीर्वाद जो है, मैं मानता हूं उस मार्जिन को और दुगना तिगना करने का काम आज की तारीख में करेगा।
मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी और रूपशहर गांव के आस पड़ोस से आए हुए हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं जो खुशखबरी डॉक्टर साहब ने दी है, एक बात कह सकता हूं, ये चुनाव आप लोग जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 2019 के अंदर भाजपा ने एक नारा दिया था, 75 पार का नारा दिया था, पर मुझे लगता है जिस प्रकार से उनके नेता हमेशा भविष्यवाणी करते हैं, उनको ये भरोसा था कि उनकी सरकार जनता की इतनी दुर्गति करेगी अगले 5 सालों में कि 2024 में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी 75 पार के नारे को पूरा करने काम करेगी। तो मैं मानता हूं वो नारा पूरा तो होने जा रहा है और वो सही मायने में कांग्रेस पार्टी के हक में इस बार वो नारा पूरे होने जा रहा है। आज के हालात कैसे पैदा हुए आपके सामने है। एक पार्टी है जो यहाँ की अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी कहती है, सही मायने में वो एक व्यापारिक पार्टी है। 4.5 साल का उनको मौका मिला, उन्होंने जो अपने जो चाबी थी उससे सरकारी खजाने को तो खोलने का काम किया, पर जब किसानों ने कहा कि भाई हमारी मांग का क्या होगा, किसान ने उनके समक्ष 2 विकल्प रखे थे। पहला विकल्प था या तो आप सत्ता के अंदर हो तो भाजपा के नेताओं को, भाजपा को विवश करने का काम करो, ये कानून वापस ले। उनके खुद के नेता जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये बात कही थी आज तक के चैनल पर कि मैं तीनों काले कानूनों का समर्थन करता हूं। वही उसके बाद जब दूसरी बात आई, किसानों ने कहा नहीं अगर करवा सकते तो वापस हो जाओ, सरकार से बाहर करो। अगर आप तो देवीलाल जी की बात करते हो, उनकी नीतियों की बात करते हो, तो उन्हीं के नेता जो मुखिया है सार्वजनिक मन से किसानों को बीमारी कहने का काम किया था। तो ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने 5,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात तो की, पर जनता ने, मीडिया ने पूछा क्या हुआ उस बुढ़ापा पेंशन का, तो कहे तो हम तो केवल उप मुख्यमंत्री है, हमारे पास तो केवल 11 ही महकमे है, अगर मुख्यमंत्री बनाते तो हम सोचने का काम करते। वही कांग्रेस पार्टी आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। बुजुर्गों सुनने का काम करो, खुशखबरी आ चुकी है, हुड्डा साहब ने हस्ताक्षर कर दिए। आने वाली सरकार में 10वें महीने के बाद बुजुर्गों को 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलने जा रही है। तो एक पार्टी ने झूठ बोलने का काम, एक पार्टी ने झूठ बोलने का काम किया करती थी। ये तो वही बात हुई, कल मैं महबूब शहर में आऊं, हुड्डा साहब मुझे कोई ताकत दे, मैं कहूँ ताकत मिलने के बाद भी कहूँ भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो इतनी ही ताकत है। तो ये वो पार्टियां हैं। एक दूसरी पार्टी के नेता जो कुछ दिन पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से अब लोकदल में एक समझौते के तहत जो भाजपा ऊपर से खेल कर रही है, आप जान चुके उस खेल को लोकदल में भेजा गया, क्योंकि बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव था आपने बिल्कुल घर बैठाने का काम किया, ये संदेश दे दिया कि जो देहात का वोट है, जो किसान का वोट है, जो मजदूर का वोट है, छोटे कर्मचारी का वोट है, व्यापारी का वोट है, वो उनके खाते में नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा भाई हमारी टिकट पे बात नहीं बनेगी। जो पर्दे के पीछे काम कर रही थी लोकदल, उसको पर्दे के सामने लाने का काम कर दिया, उसका पर्दाफाश करने का काम कर दिया। जो पहले कहते थे इस पार्टी ने, लोकदल ने नशा फैलाने का काम किया है, कभी भी मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा, वो वापस पहुंच गए। और जो किसानों को राबड़ी दी के सुलाने का काम करना चाह रहे थे, चुनाव के अंदर किसान उनको जमानत जब्त करके अपना संदेश देंगे कि यह आपके आत्मसम्मान का भी चुनाव है, समझने की जरूरत है। विधानसभा में एक वोट लगते हुए भी जजपा और लोकदल को दिया, किसानों को समझ लेना वो भाजपा के खाते में वो वोट जा रहा है और आपको समझने की जरूरत है। जितने बड़े मार्जिन से जीत लेकर आओगे, अंतिम छोड़ के इस हल्के को मैं मानता हूँ लंबे समय बाद, हुड्डा साहब 91 में आखिरी बार इस हल्के को कोई ताकत मिली थी जब कांग्रेस पार्टी का राज था और यहाँ का विधायक था। और मैं मानता हूँ आपके आशीर्वाद से, जो पिछले 2019 में भी आपने बात कही थी कि 1 वोट से 3 ताकतें मिलेंगी, हुड्डा साहब की खुद की है, डॉक्टर साहब का खुद का तजुर्बा और आपका भाई और बेटा आपके सेवक के रूप में काम करेगा। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, मंशा केवल है राजनीति को बदलने की, मैं कोई राजनीतिक खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, ना मुझे गाड़ी घोड़े का कोई दिलचस्पी है, ना कोई धन दौलत की लाभ है लालसा है। केवल और केवल इस मंशा से पहली बार आपने एक विधायक देखा है जिसने विपक्ष के अंदर भी आपकी हर मुद्दे पे पुलिस जिला बनाने का काम किया। 90 हल्कों में विपक्ष में रहते हुए इसको पुलिस जिला बनाया। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा,
आपने मेरी नीयत देखना काम किया है। आने वाले समय में जब ताकत होगी तो दुगनी गति से इस क्षेत्र का भी विकास करेंगे। आप सबके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में से 2-3 बातें कहूंगा। एक और बड़ा कारण, एक राजनीति बदलेगी शराफत और विकास की, दूसरा कांग्रेस पार्टी के राज में एक बड़ी भागीदारी मिलेगी, और तीसरा मैं कहना चाहूंगा जो कांग्रेस पार्टी की नीति है, हुड्डा साहब की जो नीति है वो ताकत भी आपसे लेते हैं, किसान मजदूर से ताकत लेते हैं, और वो ताकत भी वापस आपको लौटाने का काम करते हैं। वही भाजपा उस ताकत को बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास गिरवी रखती है, और उसी का उदाहरण है जो हुड्डा साहब ने नया घोषणा पत्र निकाला है कांग्रेस पार्टी ने। जैसे मैंने कहा 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 2,000 रुपए हर महिला के खाते में डालने का काम करेंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। एक भाई ने पूछा क्या 300 यूनिट केवल बीपीएल परिवारों के लिए है? तो हुड्डा साहब से मैंने पता किया, हुड्डा साहब ने कहा नहीं, हर एक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। ये मैं मानता हूँ बड़ी घोषणाएं मनरेगा की स्कीम को और ज्यादा मजबूत करेंगे। 100 गज के प्लॉट जिसपे 2 कमरे का मकान जो कांग्रेस पार्टी के राज में शुरू किया था उसको भी वापस लाने का काम करेंगे। और बेरोजगारी का आलम इतना है, हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पे रहा है पिछले 8 सालों में। इस बार 2 लाख पक्की नौकरियों का वायदा हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अगले 5 सालों में किया है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आशीर्वाद देने के लिए आए हो। अब मैं आदरणीय हुड्डा साहब से कहूंगा कि वे अपनी बात आपके बीच में रखें। डॉक्टर के सिंह जी और हमारी पार्टी के यहाँ से विधायक सियासी तथा के मेरे बुजुर्गों और साथियों, प्यारे दोस्तों, दूर तरीके से बात तो सारी डॉक्टर साहब ने बता दी, अमित जी ने बता दी। मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ और सारा एक ही माहौल बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में। छत्तीसगढ़ भी ये फैसला रही है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, क्योंकि 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार देखी, 10 साल की देखी। हरियाणा को प्रॉपर्टी रखी है, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ी को नौकरी देने में नंबर 1 था पूरे देश में। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध बहुत बढ़ गया और हरियाणा पिछड़ गया। ये कारण है। बस एक ही बात कहना है, जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया है, अमित जी ने बता दिया आपको, इसके साथ साथ किसान को हरियाणा में एमएसपी करोड़ों रुपए दे देंगे ताकि किसानों के साथ धोखा ना हो। 4 लाख करोड़ दे दिए थे, 3 लाख कर दिए थे। उन्होंने बंद कर दी। हम खुद शुरू करेंगे और इसके साथ इस बार 100 गज के प्लॉट के साथ 2 कमरे का मकान बना के देंगे। इस प्रकार से हर वर्ग के लिए तो किसान का जब 3 काले कानून लेकर आए थे, ये आप लोगों की हिम्मत है 1 साल तक लड़े और मजबूर किया सरकार को वापस देने के लिए। लेकिन कुछ यहाँ के राजनीति लोग उनका ही समर्थन कर रहे थे। मैंने असेंबली में डाले तब तुम ऐसे कानूनों कैसे पकड़ किसान भेज रहे हैं, तो वापस कीजिए भाई। ये आपके सामने है, बस यही की बात कहने आया हूँ। पूरे मुकाबला कांग्रेस बीच में वोट हमारी है कानून है, कोई जोर से कांग्रेस की सरकार पर निदान बोल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने की तो आप यही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सरकार में अपना फायदा रखो को आगे लेकर जा रहा है। और
अपॉइंटमेंट कमेटी की बात जो है घोषणा पत्र भी डालनी पड़ती है श्री की सन अनुरोध से गांव शिवगंज से पूरा जिला अध्यक्ष बीजेपी आज आदरणीय नेता हुड्डा साहब की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं।